स्टार्ट करें? हाँ जी, रोल करें क्या? कर लो। मणिंद्र जैन इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, दिल्ली से आया हूँ यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि अन्ना जी द्वारा जो किए जा रहे हैं कार्य वो पूरा देश बहुत डिटेल में जाने, क्योंकि अभी तक अन्ना जी के बारे में जो लोग जानते हैं उनको उनकी जो कार्य 9 साल की उम्र से किए हैं वो उनको नहीं मालूम है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म के माध्यम से कि कितने त्याग उन्होंने किए हैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब अन्ना जी है तो अरविंद जी भी होंगे फिल्म के अंदर कुछ? नहीं, उसकी डिटेल्स तो अभी मतलब बेसिकली ये फिल्म जो है इट्स नॉट अ पॉलिटिकल, ये अन्ना जी का डेवलपमेंट है कि एक आम आदमी रालेगंज जैसे छोटे से गांव से निकल के जब हिंदुस्तान के पटल पे आया और पूरे देश को झंझोड़ दिया उन्होंने। मतलब अन्ना देखते से ही, अगर अन्ना क्या अनेक रूप आपको देखने मिलेंगे। अभी तक लोगों ने अन्ना को ये देखा है कि अन्ना एक आंदोलन करते हैं। अगर अन्ना को आप देखेंगे तो रालेगंज जैसे गांव वालों के लिए अन्ना एक विट्ठल का रूप है, भगवान का रूप है। मेरे जैसे आम आदमी के लिए अन्ना एक प्रेरणा है। किसी अगर आज महाराष्ट्र के, गुजरात के, राजस्थान के, केरला में आप जाइए तो अन्ना जी ने सैकड़ों गाँवों में जो वाटर डेवलपमेंट किया है वो वहाँ के लोगों के लिए संजीवनी का काम किया है। तो अन्ना के अनेक रूप हैं। अन्ना का जो एक रूप लोगों ने देखा है, उस रूप वो जो डेवलप्ड अन्ना हुए हैं कि अन्ना एक हुंकार भरते हैं तो सारा देश खड़ा हो जाता है। उस हुंकार के पीछे की ताकत क्या है, उनकी स्ट्रगल क्या है, वो स्ट्रगल हम इस फिल्म के द्वारे लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं। आज जो गाना है उसके बारे में बताना चाहिए, किस तरह का गाना है ये जो रिकॉर्ड किया जा रहा है? ये गाना उस समय है जब अन्ना जी का गांव में स्ट्रगल चल रहा है। अन्ना जी मिलिट्री का जॉब छोड़ के जब गांव में आते हैं और एक कॉमन आदमी चाहता है कि कुछ परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन क्या हो उनको नहीं पता। एक स्ट्रगल के दौरान उसके बाद में एक ऐसा वक्त आता है कि जब गांव उनके साथ खड़ा होता है, उस वक्त ये गाना हम फिल्माने वाले हैं। मतलब इंस्पिरेशनल सॉन्ग है। तो आर्टिस्ट कौन होंगे तो बताएंगे अन्ना के खास तौर? मेरा नाम शशांक उदापुरकर है। मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ और अन्ना की भूमिका मैं कर रहा हूँ। आप जब उनसे मिले थे अन्ना जी से, तो क्या उनका क्या फीडबैक रहा कि उन्होंने उनके पास पहले भी काफी लोग अप्रोच कर चुके हैं बायोपिक बनाने के लिए? जी। तो कैसे आपने उनको कन्विंस किया और परमिशन ली कि उन पे बायोपिक बने? ये तो मेरा भाग्य है। कन्विंस तो अन्ना जी को कर पाना मुश्किल है। मे भी एक सच्चाई थी कि मैंने उनसे यही कहा कि मैं तो इंजीनियर हूँ और अच्छी फिल्में करना चाहता हूँ। और जब उनका स्ट्रगल देखा मैंने, उनका जो आंदोलन दिल्ली का देखा मैंने, तो मुझे महसूस हुआ कि ऐसा क्या रीज़न है कि एक रालेगंज से छोटे से आदमी अगर दिल्ली में खड़ा होता है तो देश उनके पीछे खड़ा होता है। तो मेरी उत्सुकता यही थी कि उनकी ये स्ट्रगल है क्या। और जब स्ट्रगल मैंने देखी तो मुझे ऐसा लगा कि ये अगर फिल्म पे आती है तो आज हम लोग सफलता पाने के लिए बहुत दौड़ रहे हैं। पूरा दुनिया सफलता पाने के लिए दौड़ रहा है, हमारे लिए अपने पास वक्त नहीं है। और मैं ये देखता हूँ कि रालेगंज में ये सन्यासी आराम से बैठा होता है और उनकी एक आवाज़ दुनिया में पहुँच जाती है। तो सफलता पाने का एक नया मार्ग अन्ना जी ने अपनाया है। वो मार्ग अगर हम पर्दे तक पहुँचा दें तो मुझे लगता है इससे काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। और फिल्म तो बनती है, लेकिन फिल्म बनने के लिए एक अच्छे प्रोड्यूसर की ज़रूरत होती है। एक डेढ़ साल से फिल्म कंप्लीट करने के स्क्रिप्ट कंप्लीट करने के बाद मनिंदर जी के रूप में हमको वो प्रोड्यूसर, क्योंकि अन्ना जी की फिल्म है, अन्ना जी की फिल्म अच्छे लोगों के द्वारा, उसकी इन्वॉल्वमेंट अच्छे लोगों की होनी चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मनिंदर जी जो है ये जैन संगठन के अखिल भारतीय अध्यक्ष भी है और कई ऐसी स्वयंसेवी संगठनाएं हैं जिनको मनिंदर जी काफ़ी उनका इन्वॉल्वमेंट है। उसके बारे में ज़्यादा तो वही बता सकते हैं, लेकिन एक अच्छा ग्रुप मिला है हमारे पास। हम लोग 2-2.5 साल से इस फिल्म पे काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लेवल पे और टेक्निकल लेवल पे। और अभी हम लोग पहले गाने के साथ आज मुहूर्त की और जल्दी हम लोग फ्लोर पे जा रहे हैं। सर की बात करें तो क्या ये किरदार में जो अन्ना हजारे का किरदार कर रहे हैं, क्या आपको लगता है परफेक्ट है उस किरदार के लिए? क्योंकि जब इनका मेकअप करके अन्ना जी को दिखाया गया था तो अन्ना जी खुद एक बार चकित रह गए थे कि मैं कहाँ से फिर से आ गया। और जो स्क्रिप्ट लिखी गई है तो उनको लग रहा था कि 74 साल की कहानी कोई बचपन से मेरे साथ साथ चल रहा है। तो इन सब बातों से लगता है कि
जो भी किरदार जी निभाएंगे वो परफेक्ट होगा पूरा। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे क्या ये फिल्म देखने के बाद अन्ना हजारे के बारे में, जो कि बहुत लोग नहीं जानते, उन्हें सारी चीजें, उनकी एक तस्वीर देखने को मिलेगी? जो इस फिल्म में फिल्माया जाएगा, ये शायद ही किसी को कोई एक्सपेक्ट करेगा कि इस फिल्म के द्वारा कोई इस तरह से उसको प्रोजेक्ट कर सकता है। ये बिल्कुल ही अलग फिल्म होगी जिसमें पॉलिटिकल और ये सब कुछ भी नहीं होगा, और एक बहुत ही बढ़िया इंस्पिरेशनल मूवी होगी जिसमें कि एक छोटा सा गांव में रहने वाला व्यक्ति भी सोचेगा कि मैं अन्ना बन सकता हूँ। बेसिकली मैं अन्ना हूँ का जो थीम है, जो अन्ना बोलते हैं कि मैं अन्ना हूँ, जैसे सब लोग बोलते हैं टोपी पहन के कि मैं अन्ना हूँ, जैसे मैं अन्ना हूँ जो बोलना है ना, वही ये फिल्म है कि अन्ना कैसे बना, हाउ द अन्ना इज बीन मेड। यही उस फिल्म की पूरी जिस्ट है। इसमें शाम जी आपसे जानना चाहेंगे, और मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैंने जो अन्ना को जज किया है, अन्ना ने अपने लिए कुछ सोचना बंद कर दिया। मतलब मैं जब से अन्ना जी, उनका पूरा समय, पूरा विचारधारा सिर्फ देश के लिए है। तो जब भी मैं उनसे पूछता था तो वो, आप जितना पूछोगे अन्ना उतना जवाब दे देंगे, और फिर से देश के लिए जो कार्य है उसमें वो लगे रहते हैं। तो कुछ 6 महीने मैंने रालेगंज में बिताया है जब अन्ना जी से मिला उससे पहले, और जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मैंने अन्ना जी को पहले बार 3 घंटे लेके सुनाई थी। तो अन्ना जी ने यही कहा था कि ऐसा लग रहा है तू 72 साल मेरे साथ चल रहा था। और डेफिनेटली कुछ बारीकियाँ जो होती है, माइन्यूट चीज़ें जो अन्ना जी से मुझे जानने को मिली थी, उससे स्क्रिप्ट और मजबूत हुई है। बाहर एक यूनिवर्सिटी चलाता हूँ मेरठ में और सहारनपुर में। जब मनीन जैन जी ने मुझे बताया कि अन्ना पे इस तरह से मूवी बनाने का है, तो मुझे लगा कि जो यूथ को हम लोग सिखाना चाहते हैं, जो हम थियोरिटिकल सिखा रहे हैं, वो सब तो अन्ना जी की लाइफ से हमें सिखाना चाहिए। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में बिल्कुल इसी तरह से जो रालेगंज सिद्धि गांव है, इसी तरह का सहारनपुर जिले में गंगो कस्बा है, छोटा सा वो है, सेम वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो अन्ना जी कर चुके हैं। तो अगर इस तरह से कोई मूवी बनेगी, तो जैसे इन्होंने बताया मेरे डायरेक्टर साहब ने कि इंजीनियर हैं, बेसिकली हम लोग भी इंजीनियर बना रहे हैं। तो इंजीनियर को हम ये मानते हैं कि इंजीनियर बन गया, अब ये पैसे कमाने की मशीन हो गया है। तो जिस तरह से जब मनीन जैन जी ने बताया कि इसकी पूरी स्टोरी सुनाई, तो लगा कि अगर हम यूनिवर्सिटी के तौर पे इससे जुड़ते हैं तो इसमें काफ़ी लोग जो है, जो यूथ है वो उसमें काफ़ी मोटिवेट होगा। शोभित यूनिवर्सिटी है मेरठ में और सहारनपुर में। सब रेडी है? उदित जी, सबसे पहले तो क्या आज ये जो गाना रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसके बोल क्या है, थोड़ा सा सुनना चाहेंगे आप? पहले तो दादू से पूछना चाहिए, मैं तो बहुत छोटा हूँ, उनके सामने बच्चा हूँ। नहीं, उनसे तो सवाल करेंगे हम, पर शुरुआत आपके करना चाहते हैं। आराम से। मैं इस फिल्म का नाम है अन्ना, और संगीतकार हमारे सामने आदरणीय दादा रविंद्र जैन साहब, और बड़ा ही खूबसूरत, ये तो कहने की बात है ही नहीं, ऐसे फनकार तो सदियों में भी आते नहीं हैं। तो उनके संगीत में उन्होंने ही लिखे हैं इस गाने को। नया सवेरा आया है, आस का सूरज लाया है, चलो कुदाल उठाओ रे, कदम से कदम मिलाओ रे, साथी रे, बंधु रे, मितवा रे, ओ मितवा रे। बड़ा ही मतलब मिट्टी का गाना है, और बड़ा ही खूबसूरत शब्द हैं, और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से दादा ने इसको बनाया है। और जब मुझे इन्होंने फ़ोन किया कि फिल्म का नाम अन्ना है और तुमसे गवाना चाहता हूँ, तो मतलब मैं 1 हफ्ते से एक्साइटेड हूँ। और जी 2 बार मैंने दादा के साथ जाके रिहर्सल भी किया, एक बार इनके घर में जाके बैंड्रा में, और यहाँ पे भी। फिर भी मैं सोचता रहा कि मैं गा पाऊँगा कि नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की, मेहनत की, और जिस तरह से गाना आज रिकॉर्ड हुआ आजीवासन में, और तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के गाने आजकल बहुत कम आते हैं, और ये गाना पूरे मास को, सभी को बहुत पसंद आएगा। दादा, आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी। आप बहुत ही सोच समझकर गाना सिलेक्ट करते हैं किसी भी फिल्म के लिए लेना होता है।
क्या सिर्फ अन्ना हजारे वजह थी इस गाने को चयन करने की जी इस गाने को चूज करने की इस गाने का चयन आपने इसलिए किया क्योंकि अन्ना हजारे पर फिल्म बनी है? क्या वजह यही थी सिर्फ? मैं एक्चुअली हमारा जो डायरेक्टर है शशांक, वो खुद ही अन्ना की भूमिका कर रहे हैं और मणिंद्र मेरा छोटा भाई है, वो उसकी का निर्माण कर रहा है इस फिल्म का। तो अन्ना हजारे के बारे में सुनते तो रहे हैं हम लोग, लेकिन शशांक ने बहुत विस्तार से बताया क्योंकि 3-4 साल उन्होंने मेहनत की है इस सब्जेक्ट पे। तो एक गाना उन्होंने मुझे उदाहरण के लिए बताया कि वो नए दौर में गाना था, साथी हाथ बढ़ाना, है ना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो मैंने शाहिर साहब को याद किया और उस दौर को याद किया और चोपड़ा साहब को, दिलीप साहब को, जिन्होंने ये गाना जिनकी तख्लीक थी, जिनका आविष्कार था। तो मैंने कहा कि मुझे भी कुछ अच्छा दे दीजिए। तो वहीं से एक लफ्ज़ मुझे मिला, ये अन्नपूर्णा धरती हर आशा पूर्ण करती, इसे सींचो तो सही, इसे जोतो तो सही, सपनों के बीज प्यारे बो तो सही। तो अन्ना प्रेरित कर रहे हैं अपने गांव वालों को, प्रेरणा दे रहे हैं कि कर्म जो है वो प्रधान है और कर्म करोगे तो धरती से फल मिलेगा। तो ये एक हमारी थ्योरी भी है, गीता भी यही कहती है कि आप कर्म कीजिए। वो तो कहते हैं फल की आशा मत करो, लेकिन यहाँ पे फल की आशा से ही काम कर रहे हैं वो लोग। और अन्ना ने उनको प्रेरित किया, उन्होंने लीड किया और मैं समझता हूँ कि गाना ठीक बना। मेरे सामने वो उपकार का गाना था, महेंद्र जी का गाया हुआ, हमारे बहुत ही बढ़िया काम किया हमारे सीनियर्स ने। मैं उनकी बात क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इतनी कोशिश करता हूँ कि मैं जो काम करूँ हमारे सीनियर्स को शर्म ना आए कि हमारे लोग कैसा काम कर रहे हैं, उनकी इज्जत रखें, उनकी लाज रखें। और बाकी तो माता सरस्वती की कृपा है, वो दे देती है कुछ न कुछ। दादू कितने गाने हैं इस फिल्म में? और सभी हाँ, मैं समझता हूँ 4 गाने होंगे कम से कम, 4-5 गाने। कुछ एक अभंग सोच रहे करने के लिए, वो जो यात्रा लेके जाते हैं, आनंदी जाते हैं अन्ना हमेशा। तो जो वारकरी जो है ना, जो मंदिर में कीर्तन गाते हैं, वो गाते हुए जा रहे हैं, एक वो गाना है। एक अन्ना चूँकि मिलिट्री में थे तो मिलिट्री वालों का एक हमने गाना रखा है। एक गाना जब देश भर में देशव्यापी हो गया उनका अभियान, तब एक गाना वहाँ रख रहे हैं और एक गाना एंड में रखेंगे। तो उदित जी कितने, एक ही गाना या और भी गाने उदित जी को? जी, उदित जी को गाने कितने? एक तो उदित का भी एक गाना और मैं करूँगा, वो जिसमें सब लोग एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनको, वो गाना करना चाहूँगा। दादू आप भी कुछ गुनगुनाएंगे फिल्म में गाने बोल? जो भैया आप भी गुनगुनाएंगे? नहीं, उदित है मेरा यहाँ मेरा कंठ यहाँ मौजूद है, प्राण मौजूद है। बिल्कुल, उदित का डिक्शन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लफ्ज कहता है, साफ कहता है हमेशा। नहीं तो आधे सिंगर्स तो गीतकार की हत्या पहले ही कर देते हैं, मार देते हैं। क्या कहना है भाई? हाँ, कुछ नहीं। देखिए कितनी बड़ी क्या लगता है आप इज वेरी कॉम्पिटेंट बॉय, वेरी कॉम्पिटेंट। और फिल्म मैं समझता हूँ 1 साल के अंदर बन के रिलीज हो जानी चाहिए, कोशिश यही है। बाकी तो आप शशांक से पूछिए, वो बताएंगे अच्छी तरह। मैं अपनी ओर से कोई कोताही नहीं करूँगा, वैसे मैं कभी नहीं करता हूँ, चाहे मेरी पिक्चर के भोजपुरी हो कि हिंदी हो कि बांग्ला हो। मैं अपने काम से अपने जहाँ तक मेरी क्षमता है, सामर्थ्य, मैं पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ उसको। आप तो जानते हैं इस बात। उदित जी, क्या लगता है कि इस फिल्म से और इस तरह के गाने से एक जो बहुत कुछ उनके सामने एक तस्वीर साफ हो सकेगी? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब वो तो बहुत फेमस हैं और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। ऐसे लोगों के बारे में मैं जितना भी बोलूं कम है। लेकिन ये सौभाग्य है कि मतलब इस तरह की फिल्म बन रही है और दादा का संगीत है, हमारे शशांक जी कर रहे हैं। और पूरे टीम को मैं बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जो प्रयास है वो कमाल होगा और डेफिनेट होगा। लेकिन इस तरह के जो काम हैं और इस तरह का जो म्यूजिक है, वो मैं सोचता हूँ ये अमर है, कि जब भी आप सुनेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मिट्टी की सुगंध है इसके अंदर,
शब्द बड़े खूबसूरत हैं और कुदाल, किसान, खेत एक सोशल मैसेज है, बड़ा ही खूबसूरत मामला है। तो इस तरह का काम हमेशा हमेशा लोगों ने सराहा है और हमेशा ये सब काम अमर रहा है। तो चलते चलते वो बोल अगर आप गुनगुना दे तो बहुत अच्छा होगा। दादा ये नया सवेरा आया है, आस का सूरज लाया है। उठो कुदाल उठाओ रे, कदम से कदम मिलाओ रे, साथी रे बंधु रे मितवारे ये अन्नपूर्णा धरती हर आशा पूरन करती, ये अन्नपूर्णा धरती हर आशा पूरन करती। इसे सींचो तो सही, इसे जोतो तो सही, नए सपनों के बीज प्यारे बो तो सही। थैंक यू। यस बेटा बाबू थोड़ा साइड प्लीज। थैंक यू। सर एवरीवन हियर इन द सेंटर। सर रेडी सर एट द सेंटर। सर सूरज जी आना सर सर कैमरामैन हमारे। अरे सर आप नहीं आओगे सर, मजाक हम कहाँ जाएंगे? सबका चेहरा तो आप ही दिखाओगे। आपका चेहरा तो दिखे। क्या बात है। थैंक यू। एक बार मितवारे ये अन्नपूर्णा धरती पूरन करती, ये अन्नपूर्णा धरती पूरन करती। इसे सींचो तो सही, इसे जोतो तो सही, सपनों के बीज प्यारे बो तो सही। नया सवेरा आया है, आस का सूरज लाया है। चल उठो कुदाल उठाओ रे, कदम से कदम मिलाओ रे, साथ